ऑनरेबल जजेस अपनी आंखों से खुद देखेंगे कि कैसे भाजपा के माइनॉरिटी विंग के एक पदाधिकारी जो प्रिसाइडिंग अफसर बने, अपने ही पेन से निशान लगा लगाकर बैलेट पेपर को अवैध घोषित कर रहे हैं। फ्रेश इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कॉल किया जाए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को प्रिसाइडिंग अफसर बनाकर पूरे इलेक्शन प्रक्रिया फिर से कराई जाए। हरियाणा हाईकोर्ट में जब इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस का वीडियो पहुंचेगा और ऑनरेबल जजेस अपनी आंखों से खुद देखेंगे कि कैसे भाजपा के माइनॉरिटी विंग के एक पदाधिकारी जो प्रिसाइडिंग अफसर बने, अपने ही पेन से निशान लगा लगाकर बैलेट पेपर को अवैध घोषित कर रहे हैं। ये सारी चीजें जब हाईकोर्ट के सामने आएंगी तो हाईकोर्ट अवश्य कार्रवाई करेगा। पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन मिलके सड़क से लेकर संसद तक, न्यायपालिका से लेकर सड़क तक क्या लड़ाई लड़नी है, आगे क्या रूपरेखा होगी, उस पर अवश्य चर्चा करेंगे और हाईकोर्ट का दरवाजा भी जरूर खटखटाएंगे। बिल्कुल प्रिसाइडिंग अफसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं तो आज इस मंच से ये मांग करता हूं कि प्रिसाइडिंग अफसर ने देशद्रोह किया है, उसे गिरफ्तार करना चाहिए, उस पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। सबसे बड़ा दोषी है। जरूर हम कंप्लेंट भी करेंगे, कार्रवाई की मांग भी करेंगे और सिर्फ कार्रवाई की नहीं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो चंडीगढ़ सीट भी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। See, this is not a setback for one coalition, one alliance or one party. It is a setback for India's democracy. And as a Democrat, as somebody who believes in India's democracy, we are aggrieved, we are hurt and we are flabbergasted, we are worried as to what will happen in the upcoming 2024 polls. If BJP can resort to such low levels, stoop to such low levels and commit forgery, illegality and something that should even be labeled as an act of sedition, then BJP can go to any level to rig the election process and to indulge in every possible electoral fraud and electoral malpractice. And in fact, we would even request the High Court when the matter goes there to ensure and to direct that a proper inquiry be conducted into the entire conspiracy as to who all were the partners in it, and action should be taken against all of them. देखिए हम ये मांग करते हैं और हम कल हाईकोर्ट में भी इस दलील को रखेंगे कि पहले जो आज इलेक्शन एक इलीगल इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ जो है उसे सेट असाइड किया जाए। दूसरा, एक फ्रेश इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कॉल किया जाए। और तीसरा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को प्रिसाइडिंग अफसर बनाकर पूरे इलेक्शन प्रक्रिया फिर से कराई जाए, ताकि इस बार कोई बीजेपी का पदाधिकारी प्रिसाइडिंग अफसर बनकर अपने ही हाथों से इंक लगाकर वोटों को अवैध यानी कि इलीगल घोषित ना करे और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और डेमोक्रेसी भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अगर इस प्रकार से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और डेमोक्रेसी को समाप्त किया जाएगा तो ये भारत के संविधान पे चोट है। मुझे पूरा विश्वास है कि ऑनरेबल कोर्ट इसका संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई इस विषय में अवश्य करेंगे। थैंक यू। आप लोकतंत्र का हनन बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जो मेयर है वो भी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करती नजर आए। वो कहते हैं हमें समितियों की पावर नहीं दी जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से, जैसा कि मैंने कहा, हर फोरम पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इस देश के लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। हम दिल्ली में भी लड़ाई लड़ते हैं, हम चंडीगढ़ में भी लड़ाई लड़ेंगे, पर इतना ही कहना चाहता हूं कि अंत में जीत सत्य की होती है। कोई फ्रॉडस्टर नहीं जीतता, कोई इम्पोस्टर नहीं जीतता, कोई देशद्रोही अंत में नहीं जीतता। इंडिया जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा, यह मैं आपको पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं। प्लीज डोंट आस्क सच क्वेश्चन। थैंक यू।